सिमडेगा गांव का जिला, लेकिन इस जिले के गांव को नशा ले रहा है। गांव के बर्बादी की कहानी लिख रहा है नशा। अवैध शराब की भट्टियां गांव में संचालित हो रही हैं और नशे में डूबकर सिमडेगा के ग्रामीण अपराध कर रहे हैं। पुलिस के लिए नशा उद्योग को रोकना एक चुनौती बन गई है। नशा इंसानियत का दुश्मन है। ये नशा पूरे समाज को बर्बाद करने का मादा है। इस नशे में सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों को नशा बर्बाद कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिमडेगा में बर्बादी का नशा, नशा बन रहा अभिशाप। ग्रामीण क्षेत्रों में नशा है हावी, नशे से बढ़ रहा है अपराध। नशा जिंदगी बर्बाद करता है। ये नशा, आप बढ़िया से बढ़िया शराब खरीदिए, लेकिन उस बोतल पर लिखा होगा अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके बावजूद लोग इसका सेवन करते हैं और यही लत सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में बर्बादी ला रही है, अपराध भी बढ़ा रही है। शराब वो खुद भी पी लेते हैं तो उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है और वो कोई अपराध भी कर डालते हैं। कई ऐसे हत्या के कांड प्रतिवेदित हुए हैं जिनको जो नशे से उन्होंने, बाप बेटे को मार देता है, मां बेटी को मार देती है और बेटी मां को भी मार रही है। बहुत दुखद स्थिति होती है। अवैध शराब के इस धंधे पर पुलिस की कड़ाई भी लगातार जारी है और लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, पर शराब के व्यवसायी कहां मानने वाले हैं। प्रतिदिन नहीं, लेकिन हर एक दिन छोड़कर सारे थाना और ओपी क्षेत्रों में महुआ चुलाने और इस शराब को नष्ट करने और महुआ के विनिष्टीकरण के लिए समय बदल कर 2-3 घंटे अभियान जारी है और वो जारी रहेगा। सिर्फ अभियान चलाने से शराब का ये नेक्सस रुकेगा नहीं। जरूरत है सख्त अभियान चलाने के साथ साथ जागरूकता भी फैलाने की, तभी समाज इस नशे के राक्षस को हरा सकेगा। सिमडेगा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। और रुक करेंगे सिमडेगा का सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, जिस तरीके से सिमडेगा में नशा हावी हो रहा है, वहां के युवाओं पर, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, तमाम लोग नशे में डूबकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिमडेगा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ के गांव में भोले भाले आदिवासी बसते हैं और आज महुआ शराब लोगों के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। पूरे सिमडेगा के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। महुआ शराब ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग घर घर में चुराए जाते हैं। गांव के लोग शाम ढलते शराब के नशे में डूब जाते हैं और ये जो शराब है ये निश्चित तौर पर अपराध की ओर इन्हें अग्रसर करता है। अक्सर इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है कि शराब के नशे में बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया और धीरे धीरे पूरा माहौल एक अपराधी बनने की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है नशा जो है आज एक अभिशाप बनकर पूरे सिमडेगा को एक अपराध की तरफ ले जा रहा है। तो इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पुलिस लगातार गांव में छापामारी करती है, जो शराब बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उनके जावा महुआ को नष्ट करती है, उनके शराबों को नष्ट करती है, लेकिन ये बेचारे इतने गरीब होते हैं कि पुलिस इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के पहले सोचती है। तो कहीं ना कहीं से पुलिस भी मजबूर है कि गरीबों को अगर वो जेल में डालती है तो एक अपराधी प्रवृत्ति के बन जाएंगे, तो उनको अपराध से भी बचाना है और सिमडेगा को नशे से भी मुक्त कराना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिला प्रशासन की भी और पुलिस प्रशासन की भी। एक पहल बहुत ज़रूरी है जो कोरोना काल में रुक गई है। लोगों के गांव-गांव तक, लोगों तक जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है, तो एक सतत जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है जो गांव-गांव तक जाके हर एक ग्रामीणों को ये समझाए कि नशे से क्या नुकसान होता है, नशा से दूर रहें और पूरे सिमडेगा को नशा मुक्त रखें। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक पहल करने की ज़रूरी है। सूबे के युवा मुख्यमंत्री से भी कहना चाहेंगे कि कुछ इस तरह की योजनाएं लाएं, कुछ इस तरह के जागरूकता अभियान हर गांव में चलाएं, जिससे पूरा का पूरा सिमडेगा ही नहीं पूरा झारखंड नशे से मुक्त रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और अपराध मुक्त रहे।
जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इन भोले भाले ग्रामीणों को नशा से आजादी दिलाएं, क्योंकि नशे के चक्कर में आकर वो अपराध की तरफ अब मुड़ रहे हैं।